गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 हमारी कौन सी फैमिली होती है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आता है। इनमें क्या होता है? ग्रुप 16 एलिमेंट ये सब क्या है? पीरियोडिक टेबल के। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन फैमिली, आफ्टर द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। फर्स्ट मेंबर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट 4 जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, उन्हें हम चाल्कोजन भी बोलते हैं, मीनिंग और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि मैनी मेटल ओर्स अक्कर एज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। बाकी सब क्या है? ऑल दीज आर नॉन मेटेलिक इन करेक्टर। जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डाउन टू ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जो लास्ट एलिमेंट है इस फैमिली का क्या है? पोलोनियम। ये क्या है? मेटेलिक करेक्टर है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद अ शॉर्ट लाइफ पीरियड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? NS2 NP4। जो लास्ट होता है वो हमारा किस में जाता है? p ऑर्बिटल में। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग सब पढ़ लेना। जो हमारी एटॉमिक आयनिक रेडियस वो कैसे इंक्रीज होती है उनका गोइंग डाउन टू द ग्रुप। और जो आयनाइजेशन होती है वो कैसे? अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा? ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ऑक्सीजन की क्या होगी? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। द फर्स्ट कौन सा है? फ्लोरीन। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। ठीक है, फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है? ऑक्सो एसिड्स पढ़ना है। किसके बेटा? सल्फर की। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर हमारे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाता है बेटा। इनमें से कुछ हमारे आइसोलेटेड है एज फ्री एसिड्स, जबकि वाइल अ नंबर ऑफ दीज हैव बीन फाउंड ओनली इन एज देयर एक्वा सॉल्यूशन और सोल्ट। इनमें से देखो, सल्फरस एसिड, सल्फ्रिक एसिड, थियोसल्फ्रिक एसिड, डाइथेनोस एसिड, पॉलीथियोनिक एसिड, डाइसल्फ्रिक एसिड और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्रिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्रिक एसिड। ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़नी है। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा सल्फरस एसिड H2SO3। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। ये क्या है? स्ट्रॉन्गली एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाईप्रोटिक है और आयनाइज होता है इन 2 स्टेजेस में। देखो, H2SO3 H पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, फिर HSO3 किस में हो जाएगा? SO3 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, इट फॉर्म्स 2 सीरीज। ये 2 सीरीज बनाता है सोल्ट की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? देखो इधर, SO3 H2SO3। ठीक है, ये क्या बनाता है? 2 टाइप के आइसोमरिक इथाइल डेरिवेटिव्स बनाता है, जिसके क्या है? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। और ये सिमेट्रिकल है, डाइथाइल सल्फाइड हमारे। ठीक है, एंड अनसिमेट्रिकल डाई इथाइल सल्फाइड। क्लियर? जो हमारे डाइथाइल सल्फाइड हैं सिमेट्रिकल, उनका बॉइलिंग पॉइंट 161 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे अनसिमेट्रिकल है उनका 213.7। तो जो फॉर्मेशन है 2 आइसोमेरिक डाइथाइल सल्फाइड्स की, वो क्या इंडिकेट करती है? कि जो हमारा सल्फरस एसिड है वो ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। क्लियर? इसमें जो सल्फाइड आयन है उसकी शेप कैसी होगी? पिरामिडिकल होगी। ठीक है, और जो है हाइब्रिडेशन कैसी होगी सल्फर एटम की? sp3, जिनमें से 1 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप कर रहे हैं 2 और p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग एज सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, और जो थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया सल्फर का, वो हमारा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड विद द थर्ड ऑक्सीजन एटम। क्लियर? तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? p पाई d पाई बॉन्ड विद द थर्ड, p पाई d पाई। अब देखो, इसमें क्या बनाया? सल्फर का ये बना दिया बॉन्ड, एक इसके साथ बनाया तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक पाई बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट हमारा सल्फ्रिक एसिड H2SO4। इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये भी हमारा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल्स है जो मेरी इंडस्ट्री में यूज़ आता है बेटा। इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। लैब में यूज़ करते हो ना सल्फ्रिक एसिड। और इसका एसिडिक करेक्टर क्या है? स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है, आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। अगर इसको मेटल और ऑक्साइड या कार्बोनेट से रिएक्ट करें तो ये अलग अलग रिएक्शंस देगा। स्ट्रक्चर देखो भी इसका, इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन्स लिंक टू द 2 ऑक्सीजन एटम्स। दिस हैज़ बीन सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। अगर PCl5 को हम रिएक्ट कराएं सल्फ्रिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? सल्फ्राइल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो सल्फ्रिक एसिड दे देगा। ये इसका स्ट्रक्चर है H2SO4। ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हाइब्रिडेशन भी इसकी स्ट्रक्चर में ही देख लेना, 4 सिग्मा बॉन्ड और फॉर्म 2 पाई बॉन्ड। ठीक है,
इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। देखो यहाँ पे उसमें तो 2 थे, इसमें उसमें 1 था, इसमें 2 आ जाएंगी। ठीक है, थियोसल्फ्रिक एसिड आता है। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट कितनी, +2। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है सल्फरस एसिड में अगर क्या करें, एज डिपॉजिटिंग फ्री सल्फर करें। ये रिएक्शन है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, डिराइव फ्रॉम द सल्फरिक एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम बाय अ सल्फर एटम। देखो ऊपर वाला देखो, ये है ना, इसने क्या किया, इस वाले को क्या किया, सल्फर एटम से, ऑक्सीजन को सल्फर एटम से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बस इतना ही डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट आता है 4th, डाइथियोनिक एसिड H2S2O6। जो ये फ्री एसिड है, ये प्रिपेयर नहीं किया जाता, इसे क्या किया जाता है, इट इज़ नोन ओनली इन द सॉल्यूशन के अंदर। जो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है डाइथियोनिक एसिड का, वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम सोल्ट विद सल्फ्रिक एसिड। देखो ये रहा। ठीक है, डाइथियोनिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बोथ द एसिड एंड इट्स सोल्स आर स्टेबल टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम पर मैग्नेट, हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। ये इसका स्ट्रक्चर। फिर आता है पॉलीथियोनिक एसिड। जो हमारा पॉलीथियोनिक एसिड है बेटा, वो स्टेबल नहीं है, फ्री स्टेट में रेडिली डिकम्पोज होते हैं सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में। इसमें क्या होती है, SS लिंकेज होती है। ठीक है, फिर आता है डाइसल्फ्रिक एसिड हमारा H2S2O7। ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज़्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है देन द सल्फ्रिक एजेंट, सल्फ्रिक एसिड। याद रखना ये बात। ठीक है, अगर इसको हम वाटर के साथ कंबाइन करें तो ये सल्फ्रिक एसिड हमारा दे देगा। डाइसल्फ्रिक एसिड सेम सल्फ्रिक एसिड का क्या कर देना, डाई कर देना, तो ये हमारा H2O बीच में लिंकेज। ठीक है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है सल्फ्रिक एसिड का। फिर आता है पर ऑक्सो मोनोसल्फरिक एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6, इसे हम कैरो एसिड भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाए कैरो एसिड कौन सा, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या करता है, आयोडीन लिबरेट करता है बेटा पोटेशियम आयोडाइड में से। ठीक है, और ब्रोमीन करेगा पोटेशियम ब्रोमाइड में से। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखो एक्सरे स्टडीज़ ने इसका स्ट्रक्चर दिया। फिर आता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्रिक एसिड। इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। डिकम्पोज होता है हीटिंग पे और सल्फर डाइऑक्साइड और हमारी ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ये इसका स्ट्रक्चर। फिर इसमें आप लोगों को पढ़ना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारा जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, फ्रेंच केमिस्ट JL थिनर्ड ने 1818 में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारा थिक स्लिपरी लिक्विड होता है, इसका पेल ब्लू कलर होता है, मोर विस्कस और लेस वॉलेटाइल होता है, डेंसिटी इतनी, मेल्टिंग पॉइंट 272.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 358 केल्विन। क्लियर। इट इज़ कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर, वाटर के साथ घुल जाता है, अल्कोहल में भी और ईथल में इन ऑल प्रोपोर्शन। इट फॉर्म से हाइड्रेट विद वाटर H2O2 H2O। ठीक है, और ये इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस आ जाएंगी। डीकम्पोजिशन, जो हमारा प्योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है बेटा, वो अनस्टेबल होता है, लिक्विड, अनस्टेबल लिक्विड है और डीकम्पोज होता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो H2 और O2 के अंदर टूट जाएगा। तो जो H2O2 के अंदर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, वो -1 है, विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ O2 एंड H2O। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एसिड। ये आप लोगों को ना पढ़ना है कंप्लीट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फिर आता है एसिडिक करैक्टर। ये क्या है बेटा, एक वीक एसिड है और 2 टाइप के ऑफ सोल्ट बनाता है। क्लियर, सोडियम पर ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रो पर ऑक्साइड। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करैक्टर। जो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है, एसिड में भी और अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी। जो ऑक्सीजन स्टेट है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, वो कितनी है, -1। क्लियर, तो ये इसकी रिएक्शन है। देखो एसिडिक एज वेल एज इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर, और ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट रिड्यूसिंग एजेंट वीक है। क्लियर। नेक्स्ट आती है इसी में प्रॉपर्टी हमारी ब्लीचिंग एक्शन। जो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों, ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर, जो ब्लीचिंग एक्शन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वो परमानेंट है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। ये पेपर में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। इट ऑक्सीडाइज द कलरिंग मैटर टू अ कलरलेस प्रोडक्ट। क्लियर। फिर एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर एल्कीन्स में ऐड किया जाए तो हमारा क्या बना देगा, ग्लाइकोल।
क्लियर। फिर इसके यूजेस, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट इज़ यूज्ड एज हेयर ब्लीच, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी काम आता है, फॉर एग्जांपल पर कार्बोनेट्स और सोडियम परबोरेट्स। एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, प्रोडक्शन करता है एपॉक्साइड्स की, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, एंटी क्लोरीन ब्लीचिंग में काम करता है, रिस्टोरिंग द कलर ऑफ लिड पेंटिंग्स, प्रिजर्व करता है मिल्क एंड वाइन एंड अदर लिक्वर्स। और जो H2O2 यूज़ होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, सच एज पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। क्लियर। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर है इसकी जो OO बॉन्ड लेंथ होती है वो इतनी, OH बॉन्ड लेंथ इतनी, और OH H2O2। क्लियर। तो ये आप लोगों का है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है बेटा वो कैसा स्ट्रक्चर है, इसका स्क्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स कैसे हैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है, और एक्सिस से ज्वाइन किए हुए हैं 2 ऑक्सीजन एटम से, देखो इधर है ना। तो जो इंफ्रारेड स्टडीज़ है एनहाइड्रस H2O2 की, उसने क्या शोन किया, बताया है, जो हमारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंस किसकी बताई है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की। और जो 2 OH हमारे बॉन्ड है वो डिफरेंट प्लेन में है, क्यों, ड्यू टू द रिबल्शन बिटवीन द वेरियस बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में अगर फ्री रोटेशन कराएं हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की तो कोई भी बैरियर नहीं आएगा, ना इंटरनल रोटेशन आएगी, ठीक है। इसीलिए इस अरेंजमेंट में मिनिमम लॉन पेयर क्या होगा, लॉन पेयर रिपल्शन होगा, क्यों, क्योंकि 2 जो ऑक्सीजन एटम हैं जिनके लॉन पेयर हैं 97 डिग्री सेल्सियस पे हैं, देखो वो, और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ईच अदर। क्लियर। इसीलिए डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लेना बेटा, एसिड्स ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। थैंक यू।